हमारा महान देश भारत अब हिंदू मुस्लिम या जातिवाद से काफी आगे निकल चुका है। लोगों ने मान लिया है कि हम एक महान सभ्यता सनातन संस्कृति के वासी हैं। लेकिन जब हमारा इतिहास ही कई भेदभावों से भरा हुआ हो, तो आज की नई पीढ़ी कंफ्यूज क्यों ना हो। मैं बात कर रहा हूँ तेरी भाषा मेरी भाषा, हिंदी छोड़ो, मराठी बोलो, तमिल बोलो, कन्नड़ा बोलो, तेलुगु बोलो। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं खुद मानता हूँ कि हमें अपनी भाषा, कल्चर और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और हमें उनसे जुड़े रहना चाहिए। तो ये वीडियो किसी भाषा के खिलाफ नहीं है और ना ही किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वालों के खिलाफ है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ समय से भाषा को लेकर लोगों ने एक अलग ही आंदोलन छेड़ दिया है। ये आंदोलन अब हिंसा तक पहुंच चुका है। ये आग अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र और कर्नाटका में मराठी और कन्नड़ा को लेकर विवाद हुए। एमएनएस और कुछ लोकल पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स ने कुछ लोगों को मारा पीटा, सिर्फ इस वजह से कि वो लोग हिंदी बोल रहे थे। उनसे जबरदस्ती मराठी बोलने को कहा गया। सेम इसी तरह के केसेस कर्नाटका में भी हुए। जब कुछ लोग कन्नड़ा नहीं बोल पाए तो उनके साथ तोड़फोड़, हाथापाई और मारपीट भी की गई। देखो, अपनी मातृभाषा बोलना या उस पर गर्व करना ये सबका अधिकार है। अगर किसी को लगता है कि बाहर से आए हुए लोग उनकी लोकल लैंग्वेज बोलें तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन मारकर बोलना कि मराठी बोलनी ही पड़ेगी, क्या ऐसे में किसी को मराठी लैंग्वेज से प्यार होगा? अक्सर लोग पूछते हैं दूसरे स्टेट में जाकर वहाँ की लैंग्वेज क्यों नहीं सीखते। वैलिड सवाल है। लेकिन मैं उन सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी पूछना चाहता हूँ जो कल्चर भाषा के ठेकेदार बने घूमते हैं। आपने अपनी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया? क्या आपने किसी लोकल लैंग्वेज पर मैगजीन निकाली? क्या किसी लैंग्वेज बुक का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया? पार्टी के प्रचार के लिए पैम्पलेट छपवाने के लिए पैसे हैं, लेकिन अपनी भाषा के लिए नहीं। अगर आपको हिंदी बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं, तो हिंदी मूवीज को रिलीज होने मत दो। और मोदी जी हर स्टेट में जाकर हिंदी में भाषण देते हैं। उनको कहो कि अगर यहाँ पे वोट मांगना है तो मराठी में मांगो। मुंबई में जितने भी बड़े स्टार्स हैं वो मुंबई में रहकर ही इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। क्या ये लोग मराठी ही बोलते हैं हमेशा? क्या ये मराठी में ही मूवीज बनाते हैं हमेशा? इन सबको तो कुछ नहीं कहा गया। इन सबको रोक पाओगे हिंदी बोलने से, या इनकी मूवीज को बॉयकॉट कर पाओगे? ये सब छोड़ो, इन्होंने कभी मराठी मूवीज की? कैमियो तक नहीं किया। आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, उन सबको कहो, पर उनसे नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वहां से ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। बेचारे डेली वेजर्स, वेंडर्स, ना उनकी सुनवाई होती है, ना किसी को उनकी फिक्र होती है। इसलिए सारा गुस्सा इन्हीं पर निकालते हैं ये गुंडे लोग। एमएनएस के चीफ राज ठाकरे कहते हैं कि लोगों को पीटो लेकिन वीडियो मत बनाओ। एक पॉलिटिकल लीडर ओपनली ये कह रहा है, तो सोचो कैमरे के सामने जब वो ये सब बोल सकते हैं तो कैमरे के पीछे क्या करते होंगे। एमएनएस और जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज के ठेकेदार बने बैठे हैं, उनकी असली समझ देखो। जब उन्हीं के लीडर से पूछा गया मराठी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो जवाब नहीं दे पाए। उनसे जब ये पूछा गया कि मराठी भाषा में कितने स्वर और व्यंजन होते हैं, तो मुंह बंद हो गया। अब जो मराठी नहीं जानते वो दूसरों को मराठी सिखाने चले हैं। पहले खुद सीखो फिर दूसरों को ज्ञान देना। ये सिर्फ लैंग्वेज प्राइड नहीं है, पॉलिटिकल ड्रामा है और पब्लिक इसको अच्छे से समझ रही है। अगर सिर्फ लास्ट वीक की बात करें तो एक बैंक ऑफिसर को गाली दी गई। क्यों? क्योंकि वो कन्नड़ा नहीं बोल पाया। एक स्टोर में एमएनएस वर्कर्स ने तोड़फोड़ मचा दी। क्यों? क्योंकि वहाँ का स्टाफ मराठी नहीं बोल पाया। एक ट्रेन में एक लेडी से एक बुजुर्ग आदमी ने बदतमीजी की। क्यों? क्योंकि वो हिंदी बोल रही थी। और राज ठाकरे का वो कंट्रोवर्शियल बयान। हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि देवेंद्र फडणवीस को खुद आकर मीडिया में बयान देना पड़ा। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। मैं इनकी बातों से पूरी तरह सहमति रखता हूँ और शायद पूरा हिंदुस्तान भी। चाइना, जर्मनी, फ्रांस, ये सभी देश अपनी लोकल लैंग्वेज पर भी टिक कर डेवलप्ड नेशन बन चुके हैं और इंडिया में इंग्लिश बोलने वालों को ही पूजा जाता है। क्या ये मानसिक गुलामी नहीं है? और अगर इंग्लिश को इतना ही ज़्यादा एक्सेप्ट कर चुके हैं तो हिंदी को क्यों नहीं? जबकि हिंदी इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। इंग्लिश को अपना समझते हैं लेकिन हिंदी को दूसरे स्टेट की भाषा बताकर रिजेक्ट कर देते हैं। क्या ये दोगलापन नहीं है? फडणवीस जी ने भी जो कहा वो हिंदी में ही कहा, तो क्या वो मराठी मानुस नहीं रहे? बिल्कुल हैं।
हिंदी बोलने से उनका मराठी से प्यार कम नहीं हो जाता। नॉन हिंदी स्पीकर्स कहते हैं इंग्लिश वर्ल्ड एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, तो फिर ये भी मान लो हिंदी इंडिया की सबसे एक्सेप्टेड और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। मोदी जी पिछले 11-12 साल से हिंदी में ही बोलकर देश के लोकप्रिय नेता बन गए, तो जब एक गरीब हिंदी बोलता है उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे। मैं खुद पंजाबी हूँ, पर मैं हिंदी बोलने में गर्व महसूस करता हूँ। ये भी मेरी ही भाषा है। अगर मेरा मराठी दोस्त मुझे मराठी सिखा देगा तो मैं मराठी भी गर्व से बोलूँगा। लैंग्वेज की डिबेट का कोई अंत नहीं है, सबका अपना ओपिनियन होगा और होना भी चाहिए। लेकिन मारपीट करना, दूसरी लैंग्वेज बोलने वालों को दुश्मन समझना, क्या ये ठीक है? हर स्टेट में एनआरआईज़ वापस आते हैं, कहते हैं लोकल भाषा भूल गए। तब हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं एक्सेंट इंग्लिश बोलो, हम समझ लेंगे। बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। हमारी देश की करेंसी पे भी सभी लैंग्वेज लिखी होती हैं, सभी भाषा बराबर हैं। हिंदी कई राज्यों में बोली जाती है, तो क्या हिंदी की गलती है या फिर हिंदी बोलने वालों की गलती है? मैं महाराष्ट्र के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य महाराष्ट्र के बाहर भी था, तब क्या उन्होंने मराठी बोलने वालों को ही अपना माना? क्या उन्होंने कभी ऐसा कहा कि जो मराठी नहीं बोलता वो अपना नहीं है? जब गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी हिंदुओं के लिए अपने प्राण त्याग दिए, तब क्या उन्होंने उनसे पूछा कि आपको पंजाबी आती है? हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो बलिदान दिए वो सिर्फ एक स्टेट के लिए नहीं था, संपूर्ण भारत के लिए था। आज भी अगर लोकल लोग दूसरे स्टेट के लोगों को प्यार से मजाक से सिखाएं तो क्या वो मना करेंगे? नहीं। मैंने खुद देखा है पंजाबियों को मराठी और कन्नड़ा बोलते हुए। उन्होंने ये लैंग्वेज प्यार से सीखी है, ना कि मार से। हम हिंदुस्तानी लोग कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेते हैं भेदभाव करने का, और अब भाषा एक नया जातिवाद बन चुका है। अगर आपको अपनी लैंग्वेज से इतना ही प्यार है तो कसम खाओ कि आप अपनी लैंग्वेज को आउटसाइडर्स को प्यार से सिखाएंगे, ना कि डरा धमका के। आज देश को ज़रूरत है प्यार, सम्मान और भाईचारे की, अब चाहे वो हिंदी में हो या मराठी में हो। मेरा मानना है कि ये जो भाषा को लेकर आज इतना हल्ला हो रहा है वो असल में लोगों के अंदर छिपे हुए फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। जब ज़मीनी लेवल पर लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही तो उनका गुस्सा किसी न किसी बहाने से बाहर आएगा ही। भाषा सिर्फ एक चिंगारी है, असली आग सरकारी नीतियों की नाकामी है। अगर लोगों को बेसिक सुविधाएं मिल रही होती तो शायद ये विवाद कभी होता ही नहीं। लोगों को बांटना पॉलिटिशियन का काम है, उनको उनका काम करने दो। प्यार से जियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कर्नाटका माते और जय भारत।